इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में इस बार भारत का बोलबाला रहा। दुनिया के 19 बड़े देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी ठीक उसी अंदाज में नजर आए जैसा वो वैश्विक मंचों पर नजर आते रहे हैं। या यूं कहें कि बाली में बड़े बड़े नेताओं के सामने टीम मोदी सुपर हिट रही तो गलत नहीं होगा। इंडोनेशिया की राजधानी बाली का जो मंजर बीते दिनों देखने को मिला, ठीक वैसा ही कुछ साल 2023 में भारत में दिखने वाला है। साल 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है और दुनिया के 20 बड़े देशों के नेता भारत की राजधानी दिल्ली में एक साथ एक ही मंच पर होंगे। लेकिन साल 2023 में जाने से पहले इस साल हुए G20 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। बाली में पीएम मोदी ने 48 घंटों में एक के बाद एक कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। हालांकि पीएम मोदी की इस मुलाकात के पीछे टीम मोदी यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही। बीते मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही, जिसमें जो बाइडेन पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए खुद आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रों के साथ भी नजर आया। मंगलवार को बाली में एक और मुलाकात की तस्वीरें चर्चाओं में रही। ये मुलाकात थी पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। डिनर के लिए G20 के नेता जुट रहे थे, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे। तभी जिनपिंग की नजर पीएम मोदी पर पड़ती है, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी तरफ आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं। इसके बाद दोनों नेता थोड़ी देर आपस में कुछ बात करते हैं। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद मोदी और जिनपिंग की ये पहली मुलाकात थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इतने बड़े मंच पर जो भी नेता आया, पीएम मोदी से मुलाकात करने में उसकी तरफ से एक अलग ही गर्मजोशी और उत्सुकता देखने को मिली। जानकार मानते हैं कि ये दुनिया में भारत की शानदार कूटनीति और रणनीति का नतीजा है। G20 के मंच पर पीएम मोदी के द्वारा रूस के राष्ट्रपति को दी गई उस सलाह का भी जिक्र किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध खत्म करने को कहा था। G20 बाली लीडर्स डिक्लेरेशन के चौथे पॉइंट में पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई उस चर्चित सलाह को भी रखा गया था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। डिक्लेरेशन में कहा गया है कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकट को हल करने की कोशिश के साथ साथ कूटनीति और बातचीत महत्वपूर्ण है। आज का युग युद्ध का तो नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बीच ये बात भी गौर करने वाली है कि भारत की इस सफलता के पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल की पर्दे के पीछे की अहम भूमिका रही। जानकार मानते हैं कि एस जयशंकर और अजीत डोभाल टीम मोदी के सबसे अहम किरदार हैं। बीते कुछ सालों में भारत की बदली विदेश नीति और बढ़ती अहमियत में ये दोनों किरदार कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका रखते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए # क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।